class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, and we are going through gastrointestinal tract, and the process is going through gastrointestinal tract. So in this series, we have to study about defecation. Already we are completed with ingestion, digestion, absorption, and metabolism. So first of all, we will see what is defecation. Defecation, also called bowel movement, the act of eliminating solid or semi solid waste material from the digestive tract. मतलब आपकी बॉडी से अभी जो इतना खाना आपने एब्जॉर्ब किया था, उसके बाद वो खाना मेटाबोलाइज हुआ था, मेटाबोलाइज होने के बाद जो कंटेंट ऐसा बचा आपके खाने का जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, आपकी बॉडी में उसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो मटेरियल आपकी बॉडी से वेस्ट के थ्रू बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है. वो या तो फीसेस के फॉर्म में हो या स्टूल के फॉर्म में हो, एक ही बात है. तो उसको आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो इट इज़ एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दोज वेस्ट मटीरियल इज़ कॉल्ड एज डिफिकेशन. इट कैन बी टोटली वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. ये पूरी तरह से वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री हो सकता है, और अगर काफ़ी टाइम तक ये वॉलेंट्री रहता है एंड पीपल डोंट गो टू डिफिकेट, तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट करता है. In human beings, waste are usually removed once or twice daily, but the frequency can vary from several times daily to 3 times weekly and remain within normal limit. Muscular contraction, that is peristaltic waves in the walls of the colon, move fecal material through the digestive tract of the rectum. आपका जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सारा मसल्स का बना हुआ है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, और सारे मसल्स में या सारे ऑर्गन्स में एक तरह का मूवमेंट हो रहा था. आपने शुरू से पढ़ा है, दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. इट इज़ हेल्पफुल इन सेंडिंग द कंटेंट इनसाइड योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉरवर्ड. वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितना भी कंटेंट है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ भेजता है. तो इसमें भी डिफिकेशन प्रोसेस में भी पेरिस्टाल्टिक वेव्स का ही मेन काम है. तो जो आपकी कोलन की मसल्स हैं या कोलन की जो वॉल्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, जिसकी वजह से जो फीकल मटेरियल है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो आगे बढ़ के रेक्टम की तरफ जाता है. एज द रेक्टल वॉल्स एक्सपेंड विद फिलिंग, स्ट्रेच रिसेप्टर्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन द रेक्टल वॉल स्टिमुलेट द डिज़ायर टू डिफिकेट. जैसे ही जो फीकल मटीरियल है वो आपके रेक्टम में पहुंचता है, रेक्टम में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब आपके रेक्टम में कुछ ऐसे रेक्टम की जो वॉल है, जो मस्कुलर वॉल है, वहाँ पर कुछ ऐसे एजेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो आपके ब्रेन को ये बताती हैं कि रेक्टल फिल हो रहा है, रेक्टम में स्ट्रेच आ रहा है, रेक्टम खिंच रहा है. और जैसे ही आपके ब्रेन को ये पता चलता है कि रेक्टम खिंच रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर फीकल मटेरियल जमा हो रहा है, और वो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को ऑर्डर देता है टू डिफिकेट. ये आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. डिफिकेशन इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्सेस, मतलब कैसे कैसे आपकी बॉडी में ये पता चलता है कि अभी डिफिकेशन का टाइम है. सबसे पहले स्टमक में अगर खाना गया है तब, फिर दूसरा अगर ड्यूडेनम में काइम गया है तब, और ड्यूडेनम में लार्ज इंटेस्टाइन में, तीनों में, दोनों में अगर काइम है तब भी पता चलता है. उसके बाद जब आपके कोलन से रेक्टम में फीकल मटेरियल जाता है और आपकी रेक्टम जो है वो स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होने के बाद रेक्टल वॉल में जो एजेंट्स प्रेजेंट है वो आपके ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं कि रेक्टम में स्ट्रेच आ रहा है. दैट मीन्स कि वहाँ पर फीकल मटेरियल जमा हुआ है एंड इट इज़ द टाइम टू डिफिकेट. The urge passes within 1 to 2 minutes if not relieved, and the material in the rectum is then often returned to the colon where more water is absorbed. तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को जो मैसेज करता है वो 1 से 2 मिनट के लिए होता है. अगर 1 से 2 मिनट में डिफिकेशन नहीं होता है तो जो फीकल मटेरियल आपके रेक्टम में आया था वो वापस से कोलन में चला जाता है, और फिर वो और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने लगता है. इफ़ डिफिकेशन इज़ कंटिन्यूसली डिलेड, कॉन्स्टिपेशन एंड हार्डन फीसेस रिजल्ट. अगर काफ़ी समय तक डिफिकेशन को डिले किया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और जो फीसेस होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं. इन द एनस देर आर 2 मस्कुलर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर. अब जब ये तो था प्रोसेस कि डिफिकेशन करना है या नहीं. डिफिकेशन अगर होता है तो फिर आपका जो फीकल मटेरियल है वो रेक्टम से एनस में आ जाता है. एनस में 2 दरवाजे प्रेजेंट होते हैं. एक का नाम होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर,
जो बाहर का दरवाज़ा है, और दूसरा स्फिंक्टर होता है इंटरनल स्फिंक्टर, जो अंदर का दरवाज़ा है। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो अंदर की वॉल के पास में है वो इंटरनल स्फिंक्टर है, लेकिन जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। यही दोनों स्फिंक्टर्स हैं विच अलाउ द फीसेस टू बी पास्ड और रिटेन। यही दोनों स्फिंक्टर्स अलाउ करते हैं फीसेस टू पास और टू रिटेन। As feces exist, the anus is drawn up over the passing mass by muscle of pelvic floor to prevent prolapse of the anal canal. जैसे ही फीसेस एग्जिट होता है आपकी बॉडी से, आपके रेक्टम और एनस के थ्रू, तो जो आपका एनस है वो वापस से ऊपर ही खिंच जाता है, ऊपर की तरफ खिंच जाता है आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स की हेल्प से, सो दैट वहाँ पर कोई डिजीज़ ना हो, कोई डिसलोकेशन ना हो, एनल कैनाल का प्रोलैप्स ना हो। टू प्रिवेंट एनल कैनाल प्रोलैप्स, द एनस इज अगेन ड्रॉन अप, उसको ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। तो दिस वॉज योर प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन। इसमें इट इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।